हाँ भाई, आप लोगों को आवाज आई टन टन की? जो टंका बज रहा है, टन टन ही तो बज रहा होगा ना टंका। डंके की आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज गई। जो डंका ट्रंप बजा रहा है ना, ट्रंप ने ऐसा डंका बजाना शुरू कर दिया। दो न्यूज बताते हैं आपको, दोनों की डिटेल बताएंगे आपको। अमेरिका में हर रोज पकड़े जा रहे 1200 अवैध अप्रवासी, डिटेंशन सेंटर फुल। अब जेलों में रखा जा रहा है। अब जेलों में किसको रखा जा रहा है ये आपको भी पता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय बोल रहा है कि 7.5 लाख के करीब लोग आएंगे। अपना विदेश मंत्रालय बोल रहा है। दूसरे देशों ने, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, उन्होंने बता दिया कि बोले टैरिफ लगाएगा, टैरिफ का बदला टैरिफ देंगे। दूसरे काम करेगा, उसका बदला दूसरे तरीके से देंगे। तो उन पर टैरिफ लगाने का ख्वाब छोड़ दिया। अब रुख किसकी तरफ कर लिया? अब रुख कर लिया जो एक विश्व गुरु है उसकी तरफ रुख कर लिया। ऐसा रुख कर लिया उसकी तरफ कि विश्व गुरु को ना छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और अभी 3-4 दिन के बाद तो जा ही रहे हैं मिलने के लिए। मुलाकात तो होगी होगी, लेकिन मुलाकात से पहले इस तरीके से बेइज्जती करेगा वो आदमी, किसी ने नहीं सोचा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर ईरान का चाबार बंदरगाह, भारत की बढ़ेगी मुश्किलें। और ये न्यूज है ना, कोई छोटी मोटी न्यूज मत लगाना इसको, क्योंकि चाबार बंदरगाह के ऊपर सबको पता है कितना पैसा लगा हुआ और कितना क्या लगा हुआ है। ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री से ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म या संशोधित करने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कहां दे रही है? हथकड़ियों में बंद कहा जाते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते बेचारे। बंदरगाह के ऊपर क्या देंगे? चाबहार बंदरगाह एक ऐसी परियोजना है जिस पर भारत ने लाखों डॉलर खर्च किए हैं। पता होगा या नहीं पता होगा? चाबहार बंदरगाह के ऊपर और किसके खर्च हो रहे हैं ये भी सबको पता है। चिंटू मिंटूज, तुम्हारे पापा के मालिक के पैसे खर्च हो रहे हैं और वो तुम्हारे से वसूल लेगा। पहले बता रहा हूं, जो वहां पर लाखों डॉलर खर्च हुए हैं ना, वो तुम्हारे से वसूल ले जाएंगे। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। इसकी मदद से भारत पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच पाता है। वो रास्ता बंद करने जा रहा है कौन? ट्रंप। चाबार भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के लिए भी अहमियत रखता है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। वो तैयार होना था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका के नए आदेश का भारत पर क्या असर होगा। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी को यह एग्जीक्यूट ऑर्डर पास किया कि इसका मकसद ईरान सरकार पर दबाव डालना और परमाणु हथियार बनाने के सभी रास्तों को बंद करना। ऑर्डर में कहा गया कि ईरान अस्तित्व में आने के लिए बाद में अमेरिका और उसके सहयोगी के खिलाफ रहा है। दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में ईरान मदद करता है। वह हिजबुल्लाह, हमास, तालिबान, अलकायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों की सहायता की है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को विदेशी आतंकवादी संगठन बताया और कहा कि इस संगठन के एजेंट दुनिया भर में अमेरिका लोगों को निशाना बनाते हैं। अब यहां पर क्या होगा? अब चाबार जो बंदरगाह है उसको लेकर समस्या कहां है? 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने एक समझौता किया था। यह समझौता 10 साल के लिए चाबार स्थित शहीद बेहेस्ती बंदरगाह के संचालन को लेकर किया गया था। यह इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ था। शायद बेहेस्ती ईरान का दूसरा सबसे अहम बंदरगाह है। उस वक्त भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान पहुंचकर अपने समक्ष के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समाचार एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करीब 120 मिलियन डॉलर निवेश करेगी। इस निवेश के अतिरिक्त 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय मदद करने की भी बात कही गई थी। इससे समझौता करीब 370 मिलियन, करीब 3000 करोड़ रुपए का बनता है। ये 3000 करोड़ को ना अब डुबोने के लिए तैयार हो गया, डुबोने के लिए तैयार हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक चाबार स्थित शहीद बेहेस्ती बंदरगाह INST के जरिए मुंबई को यूरेशिया से जोड़ता है, जिसकी वजह से समय और परिवहन खर्च में काफी कमी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में वेसल ट्रैफिक में 43% और कंटेनर ट्रांसपोर्ट में 34% की वृद्धि हुई थी। अब इसने लगा दिया भाई इसके ऊपर बैन लगाओ, भाई इसके ऊपर बैन लगाओ। आगे पूरी न्यूज बताएंगे आपको। इसको बैन लगाने की बोल दी। दूसरी तरफ जिन देशों के ऊपर टैरिफ का बोल रहा था ट्रंप, वो टैरिफ तो रहा हटा।
और दूसरी तरफ अब वो इंडिया को निशाना बना रहा है। 13 फरवरी को मोदी साहब भी मिलने जाएंगे। मोदी साहब मिलने जाएंगे, उससे पहले टन टन की आवाज आनी शुरू होगी। टन टन की, भाई देखो विश्व गुरु का डंका ऐसे बजाते हैं हम। पता नहीं डंका बोलते हैं घंटा बोलते हैं इसको, टन टन की आवाज किस में से आती है ये भी नहीं पता। अब इसने क्या कर रखा है भाई, इसकी जो रिहेबिलिटेशन सेंटर था ना जिसमें पकड़ कर रखा जाता था लोगों को, अब उसमें होगी इनकी जगह पूरी। जगह नहीं मतलब कि जो भी ये करते हैं, ठीक है ना, जो भी रखते हैं लोगों को पकड़ के प्रवासियों को, हर रोज 1200 है प्रवासियों को पकड़ रहा है वो, 1200। अब डिटेंशन सेंटर हो गए सारे फुल, अब उनको जेलों में रखना शुरू कर दिया। और आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका की जो सबसे खतरनाक जेल है ना उसमें रखने जा रहा है, ये उन जेल में रखने जा रहा है। इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, क्योंकि 586 का अगला और बैच आ रहा है ना, क्या वो भी ऐसी हथकड़ियों में आएंगे? सोच कर देखना आप कितना शर्मनाक होगा। एक लेडीज को हथकड़ियों में बांध कर पकड़ के खड़ा है आर्मी वाला और उसको बोल रहा है कि बाथरूम कर खुले दरवाजे से। सोच कर देखना, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। किस हालात में भेज रहा है वो, जानवरों से भी बदतर हालात में भेज रहा है, जानवरों से भी बदतर। वो बोल रहा है मेरी एलियंस है, बोले ये इंडियन नहीं एलियंस बोल रहा है। दिया भारत सरकार ने कोई जवाब? सबके होठ छिले हुए हैं, क्यों? क्योंकि सामने डोन टू के सामने बोलेगा कौन? फिर इनको याद आ जाता है जी हमने तो व्यापार करना है, बस व्यापारी है हम तो व्यापार करेंगे। अरे असली व्यापारी तो वो बैठा है जो कर रहा है, तुम्हारे को हर जगह झटके पे झटके दे रहा है, तुम्हारा फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये क्या बोल रहे हैं, भारत को ये जो झटके पे झटके मिल रहे हैं तो सरकार जवाब तो देती है। ये बोल रहे बोला भारत नहीं है निशाना, ईरान है निशाना। $250 मिलियन किसी ने लगाए, 250 और 120, $370 मिलियन, 3000 करोड़ रुपये डूब रहे हो। किसके डूब रहे हैं? ईरान के डूब रहे हैं वो 3000 करोड़ रुपये अपने डूब रहे हैं ना। वो उसका असर किसके ऊपर आएगा? आम जनता के ऊपर आएगा। कहीं तो बोल दो, कहीं तो सच्चाई बोल दो। मंडिया या उसके दलाल थोड़ा सा तो सख्त हो जाओ, इन सरकारों से सवाल करो कि कैसे जानवरों की तरह हमारे लोगों को भेजा जा रहा है। उसके बाद मंडिया और उसके दलाल दिखा रहे हैं, बोला अमृतसर एयरपोर्ट पे इसलिए जहाज उतारा गया था क्योंकि उसमें पंजाब के ज्यादा थे, इंडिया के कम थे। ये कौन सी न्यूज हुई भाई? इस न्यूज का मेरे को कोई मतलब बताना निकाल के। कोई समझदार साथी हो ना वो कमेंट जरूर करना कि भाई पंजाब के थे उसमें 33 + 30, 63 आदमी पंजाब के थे, 33 + 30 वो हरियाणा और पंजाब के मिलाकर, बाकी इंडिया के कम थे, इसलिए अमृतसर एयरपोर्ट पर जहाज उतारा गया था। कमाल ही हो गया यार, ये कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा गणित अपना रहे हो? या तुम मान रहे हो कि संयुक्त पंजाब अलग है? मान तो नहीं लिया तुमने कि संयुक्त पंजाब एक अलग है? कहीं तो कुछ तो है अंदर खाते, कहीं वहां साइन तो नहीं करके आ जाएंगे 13 फरवरी को? ले भाई मैंने तो ये करे साइन, तू मेरा पेंडा छोड़ दे, जो करना है कर ले, तू संयुक्त पंजाब के गले टकरा चाहे कुछ भी कर। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? होने को कुछ भी हो सकता है। जो जिस हिसाब से चल रहा है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर की जगह जेलों में डाल रहा है, छूट रहा है जेलों में, कौन पूछेगा? कोई सरकार जवाब ले रही है? जो सरकार से ही दमदार है, चाहे मैक्सिको की हो, कनाडा की हो, चाइना की हो, वो तो जवाब ले रही है अपने वाले। भला ऐसे ही होता आया है। आपको पता है जब प्रधानमंत्री थे ना सरदार मनमोहन सिंह, एक बार ऐसे ही हथकड़ियां लगा के भेज दिया था, राशन पानी बंद कर दिया था अमेरिका का, राशन पानी बंद। नहीं पता हो ना तो उस रिकॉर्ड को निकाल कर देखना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। और ये बोल रहे हैं ऐसे ही होता आया, ऐसे कब से होता आया? ठीक है निकलते आए हैं भाई, अप्रवासियों को निकाला जाता है, लेकिन जानवरों वाले तरीके से नहीं। सरकार होठ छील के बैठी है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।